ॐ अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिने कलो कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम की चर्चा में। सो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम चैप्टर 6 कैंटो 1 पहले स्कंद का हाँ, छठा अध्याय और इसके श्लोक संख्या 26 पे कल चर्चा किए थे। नामानि अनन्तस्य हतत्कृपा पठन् गुह्यानि भद्राणि कृतानि च स्मरन् गां पर्यटं स्तुष्टमनागतस्पृहा कालं प्रतीक्षन् विमदो विमत्सराम्। Thus I began chanting the holy name and fame of the Lord by repeated recitation, ignoring all the formalities of the material world. Such chanting and remembering of the transcendental pastimes of the Lord are benedictory. So doing, I traveled all over the earth, fully satisfied, humble and unenvious. तो इस प्रकार से नारद मुनि प्रारंभ कर दिए। पहला तो उनके जो शुद्ध भक्त हैं उनकी कृपा प्राप्त की, उनका सेवा की, उनकी कृपा से भगवान के प्रति रुचि उत्पन्न हो गई और साधन भजन में लग गए गंभीर होकर के। फिर फाइनली भगवान का जैसे पहला साक्षात्कार हो गया तो उससे तो फिर पूरी तरह से डिटरमाइंड हो गए, दृढ़ निश्चय हो गए और पूर्ण रूप से संतुष्ट भाव में रहते हुए मटेरियली बाहरी रूप से भौतिक रूप से पूरी तरह से संतुष्ट तृप्त हैं, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से पूरी तरह से व्याकुल होकर के, व्याकुल हृदय में कि भगवान को प्राप्त करना है, भगवान के चरण कमलों में आश्रय चाहिए। उस तरह से पूरी तरह से असंतुष्ट होकर के आध्यात्मिक रूप से पूरी तरह से असंतुष्टि के भाव को रखते हुए और भौतिक रूप से पूरी तरह से संतुष्ट, विनम्र और ईर्ष्या रहित होकर के पूरे भ्रमण करते हुए पूरे पृथ्वी में नाम जप कीर्तन और प्रचार के कार्य में नारद मुनि ने अपने आप को पूरी तरह से लगा दिए। तो ये क्वालिफिकेशन तात्पर्य हम लोग कल इस पे पढ़े थे कि दिस इज द लाइफ ऑफ अ सिंसियर डिवोटी। जो गंभीर भक्त हैं, श्रद्धावान गंभीर निष्ठावान भक्त हैं, उनका ये लक्षण है। उनके हृदय में केवल एक ही डिजायर होती है, वन सिंगल डिजायर टू गो बैक टू गॉड हेड। और इसी के लिए वो तत्पर होकर के कार्य करते हैं। भौतिक जगत में भी व्यक्ति एक वन सिंगल डिजायर, एक ही इच्छा से कार्य करता रहता है। क्या है? इंद्र तृप्ति, इंद्र तृप्ति और इंद्र तृप्ति, सेंस ग्रेटिफिकेशन, अपने आप को भौतिक सुख प्रदान करना। इस मोटिवेशन से, इस हेतु से, इस उद्देश्य से निरंतर वो कार्यरत रहता है। और भौतिक जगत में कितना भी वो कार्य कर ले और सेंस ग्रेटिफिकेशन यानी इंद्र इंद्र तृप्ति की वस्तु एकत्रित कर ले, लेकिन फिर भी वो संतुष्ट कभी महसूस नहीं करता है और करना चाहता है। जैसे जो पैसे कमाता है, धंधा करता है, पैसे कमाता है, तो उसको और पैसा चाहिए, और पैसा चाहिए। 10 घंटे में मैंने इतना कमाया तो चलो 12 घंटे करूंगा, 15 घंटे करूंगा, 18 घंटे, 20-20 घंटे भी कर देते हैं कुछ लोग मेहनत। तो असंतुष्टि होने के कारण भौतिक जगत में व्यक्ति तत्परता से कार्य करता रहता है। लेकिन आध्यात्मिक जीवन में जो सिंसियर डिवोटी है, हाँ, उनका भी भाव इस तरह रहता है, लेकिन किसके लिए? कृष्ण को प्राप्त करने के लिए, भौतिक रूप से नहीं। भौतिक रूप से पूरी तरह से संतुष्ट हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे श्लोक में आया है, नारद मुनि बता रहे हैं कि इस प्रकार से पूरी तरह से संतुष्ट होकर के, फुली सेटिस्फाइड, तुष्ट मना। तुष्ट मना मतलब संतुष्ट होकर के, क्योंकि भौतिक संसार का अब कुछ नहीं चाहिए।
भौतिक संसार में तुष्ट मना, हाँ हो गए। हाँ, कि भौतिक चीजों के लिए, यहाँ तक कि भौतिक भोग प्राप्त करना तो दूर की बात है, अपने शरीर के लिए जो बेयर नेसेसिटीज है, बेसिक मेंटेनेंस की जो चीजें हैं, उसमें भी पूरी तरह से संतुष्ट मन से, कि जो मिल गया भगवान के अरेंजमेंट से उसी से संतुष्ट। ये बहुत हाईली एलिवेटेड पोजीशन है, लेकिन ये उस भक्त के लक्षण होते हैं। उसके लिए भी ज्यादा केयर नहीं करता है। he becomes practically careless for anything material, किसी भी भौतिक चीज के लिए वो केयरलेस हो जाता है। हाँ, और पूरी तरह से केयरफुल हो जाता है फॉर स्पिरिचुअल एडवांसमेंट, आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए पूरी तरह से सावधान, केयरलेस हो जाता, केयरफुल हो जाता है। और एक एक क्षण को कृष्ण के स्मरण में, कृष्ण के नाम जप में, कृष्ण का सेवा करने में वो व्यतीत करना चाहते हैं। इसलिए ऐसे भक्तों के लक्षण क्या होते हैं, सिंसियर डिवोटी के लक्षण क्या होते हैं, कि वो कभी भी आध्यात्मिक जीवन में कार्य करने में संतुष्ट नहीं होता। हाँ, ऐसा नहीं कि हो गया अभी 16 माला कर लिया, 20 माला, 25 माला कर दिया, हम डेली 25 माला कर लेते हैं, डेली 32 माला हो जाता है, डेली 64 माला कर लेते हैं तो संतुष्टि हो गई। संतुष्ट नहीं होते हैं। हाँ, 25 माला, 32 माला, 60 माला, 64 माला भी करने के बाद भी असंतुष्टि लगी रहती है। हाँ, जो सिंसियर डिवोटी होते हैं, यानी वो एक लालच, लौल्यम रहता है, असंतुष्टि का भाव रहता है, हाँ, तृप्ति नहीं होती है। इसलिए वो और ज्यादा से ज्यादा सेवा, ज्यादा से ज्यादा नाम जप। सेवा में भी इसी प्रकार से कितना सेवा कर लिए, 2 घंटे, आज 4 घंटे सेवा किए कृष्ण का, फिर भी असंतुष्ट रहता है, बस 4 घंटे ही और करना चाहिए, और करना चाहिए, इस प्रकार से भाव आता है। और अभौतिक रूप से, कि हाँ कभी कुछ मिल गया तो मिल गया, ठीक है। हाँ, भौतिक जो संपत्ति है या भौतिक सुख सुविधा है, मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो कोई दिक्कत नहीं। उसके लिए इतना प्रयास, चिंतित नहीं होता है, मन में ऐसा सोचता नहीं है कि मुझे ये चाहिए, मुझे इसको प्राप्त करना है, कुछ वो नहीं करता है। तो ये यहाँ पे ये लक्षण बताए गए, सिंसियर डिवोटी ऑन द पाथ ऑफ स्पिरिचुअल एडवांसमेंट, और इसके विपरीत सिंसियर डिवोटी ऑन द पाथ ऑफ मटेरियल एडवांसमेंट, सिंसियर डिवोटी ऑफ माया, माया के भी जो सिंसियर भक्त होते हैं उनके भी लक्षण हैं। बाहरी रूप से लक्षण मिलते जुलते रहते हैं, दोनों ही असंतुष्ट रहते हैं और दोनों ही संतुष्ट भी रहते हैं। तो भौतिकवादी व्यक्ति आध्यात्मिक चीजों के लिए संतुष्ट हो जाते हैं कि हमने बहुत कर लिया, आज तो हम मंदिर होके आ गए, बस बहुत कर लिया, बहुत अच्छा धर्म का कार्य कर लिया, उससे संतुष्ट हो जाते हैं। और भौतिक जीवन में खूब पैसे कमाने के लिए और सुख सुविधा एकत्रित करने के लिए, नाम कमाने के लिए कभी संतुष्ट नहीं होते हैं, और करना चाहते हैं। तो ये मटेरियलिस्टिक या भौतिकवादी व्यक्तियों का ऐसा मनोभाव होता है। तो उसके विपरीत आध्यात्मिकवादी व्यक्ति जो होते हैं, भक्त होते हैं, जो सिंसियर भक्त होते हैं, उनका भाव कैसा रहता है, हाँ, कि अगर कुछ भौतिक कार्य हो गया, अरे आज तो बहुत कर लिया, 3-4 घंटे भी कोई भौतिक कार्य कर लिया, बोले हो गया, बहुत है इतना, तो इतने में सब पालन पोषण हो जाएगा। आध्यात्मिक नहीं किया, कुछ और करना है, जबकि आध्यात्मिक का 10-12-15 घंटे भी कर लेगा तो उसको लगेगा नहीं और करना चाहिए। तो ये हम देख सकते हैं, हम अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं कि हम कितनी मात्रा में हम माया के लिए सिंसियर है या कृष्ण के लिए सिंसियर। भक्त में, भक्ति मार्ग में हम सिंसियर कितनी मात्रा में, और आध्यात्मिक भौतिक जीवन में हम कितनी मात्रा में सिंसियर हो रहे हैं। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर अपने एक भक्ति विनोद ठाकुर ऐसा बोलते हैं, एक लेख में ऐसा वर्णन आता है कि भक्ति विनोद ठाकुर यहाँ तक कि जो भौतिकवादी व्यक्ति हैं, उनसे भी प्रेरणा लेते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं कि भौतिकवादी व्यक्ति जो होते हैं, इंद्र तृप्ति करने के लिए कितने प्रेरित रहते हैं, हमेशा असंतुष्ट रहते हैं, कितना मेहनत करके लगन के साथ वो सेक्रीफाइस करते हैं सब कुछ, और इतना मेहनत करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं। तो वो इच्छा रखते हैं कि काश मैं भी इसी प्रकार की लालसा, इसी प्रकार की लालसा मेरे हृदय में उत्पन्न हो जाए, कृष्ण को भक्ति करने के लिए, कृष्ण को सेवा करने के लिए। तो इस प्रकार से वो, हम भौतिकवादी व्यक्तियों से भी शिक्षा ले सकते हैं, और स्पिरिचुअल एडवांसमेंट, भगवान के भक्ति में जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से नारद मुनि लग गए, अपने आप को पूरी तरह से लगा दिए। अब आगे वर्णन कर रहे हैं। एवं कृष्णमतेर्ब्रह्मन् नासक्तस्यामलात्मना काला प्रादुर्भूत काले तडित सौदामनि यथा। इस प्रकार से, एवं 10, एवं मतलब जिस प्रकार से वर्णन हुआ पिछले श्लोक में, कि पूरी तरह से दृढ़ता पूर्वक धैर्य के साथ समय व्यतीत कर रहे हैं। कैसे समय व्यतीत कर रहे हैं? कृष्ण कीर्तन, कृष्ण कथा, कृष्ण नाम जप, कृष्ण का श्रवण, कृष्ण का सेवा करके।
So evam Krishna Matera Brahman. And so, O Brahman Vyasadeva, in due course of time, I, who was fully absorbed in thinking of Krishna, and who therefore had no attachments, being completely freed from all material taints, met with death as lightning and illumination occurred simultaneously. तो इस प्रकार से मैंने जब अपना जीवन यापन किया तो फाइनली मैं मृत्यु को प्राप्त किया। जब मृत्यु को प्राप्त किया तो उस वक्त क्या हुआ या उसके पश्चात क्या हुआ तो आगे के श्लोक में बताया गया। लेकिन यहाँ पे नारद मुनि हमको हिंट कर रहे हैं या हमको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि हमको इस प्रकार से केवल आध्यात्मिक लक्ष्य को ही एकमात्र अपने चेतना में सदैव ध्यान में रखते हुए जीवन व्यतीत करना चाहिए। कब तक? टिल अवर लास्ट ब्रेथ। इस भौतिक शरीर में रहते हुए आखिरी सांस तक इस प्रकार से हमको अपना जीवन यापन करना चाहिए। अपने हृदय में चित्त में केवल एकमात्र लक्ष्य को धारण करके लक्ष्य को रखते हुए क्या कि कृष्ण के चरण कमलों में पूर्ण रूप से शुद्ध भक्ति प्राप्त करना है, शुद्ध प्रेम प्राप्त करना है। और इसको ध्यान में रखते हुए उसको पूरी तरह से जो कार्य है साधन भक्ति के वो करते रहना चाहिए। जैसे कोई रेस दौड़ता है ना, एथलेटिक्स स्प्रिंट रेस दौड़ते हैं, 100 मीटर रेस। तो क्या करते हैं वो, जहां से चालू करते हैं उनकी आंखें बिल्कुल वो जो फाइनल डेस्टिनेशन में वो जो क्या बोलते हैं उसको, वो कपड़े का पट्टा लगा रहता है, लटकता रहता है, तो उसको देखते रहते हैं कि यस मुझे ही सबसे पहले इसको जाके स्पर्श करना है। और वो आंखें बिल्कुल वहां पे लगी रहती हैं, लक्ष्य निर्धारित रहता है। हाँ, 100 मीटर है तो शुरू से स्टार्ट करता है, 1 मीटर, 8 मीटर, 10 मीटर, 40 मीटर, 60 मीटर, 70, 80, 90 मीटर, कंटिन्यूअस उसी उसका जो चेतना है, आंख है, वहां पे टिका रहता है। हाँ, और अपने हाथ पैर को इस प्रकार से दौड़ाता है, मेहनत करता है। तो कृष्ण भक्त मतलब इस प्रकार से होना चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं कि चारों तरफ से बहुत सारे लोग हैं, कुछ लोग डांस कर रहे हैं, कुछ लोग जो है शोर कर रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, नाच रहे हैं, तो उधर ध्यान नहीं भटकाता हो। वो उसका लक्ष्य केंद्रित रहता है कि यस मुझे सबसे पहले उस जाके उस कपड़े के फीते को टच करना है और इस रेस को जीतना है। तो इसी प्रकार से कृष्ण भक्त मतलब जो सिंसियर डिवोटी होता है इस भौतिक संसार में रहते हुए इसी प्रकार से उसका कार्य होता है, चेतना होता है। वो मृत्यु के समय, मृत्यु जो है इस जीवन का अंतिम आखिरी डेस्टिनेशन, तो हमेशा याद रखता है कि मेरा मृत्यु आने वाला है। कभी तो आने वाला है, सबको आने वाला है, ये तो है ही ना, उस डेस्टिनेशन पे तो पहुंचना ही है। तो मृत्यु तक पहुंचने के पहले मैं ये रेस जो है कंप्लीट करना चाहता हूँ। कौन सा रेस? माया के ऊपर विजय प्राप्त करके कृष्ण के चरण कमलों में पूर्ण आश्रय प्राप्त करना, शुद्ध हर प्रकार से हृदय से हर प्रकार की आसक्ति से मुक्त हो जाने, मुक्त हो जाना और कृष्ण के प्रति ही पूर्ण आसक्ति विकसित कर लेना, शुद्ध भक्ति को विकसित कर लेना। ये उसका हृदय में लक्ष्य धारण करके वो निरंतर स्मरण करता रहता है कि मृत्यु सामने खड़ी है और मुझे अपने आप को पूरी तरह से प्रिपेयर करना है। तो फिर समय किधर है? फिर चांस कहाँ है कि वो विचलित हो सकता है? विचलित कौन होता है? जिसका लक्ष्य निर्धारित नहीं। जैसे मान लीजिए वो रेस चल रही है, अब उस रेस में कोई ऐसा स्पोर्ट्स में एथलेटिक्स आ गया जिसने लक्ष्य निर्धारित ही नहीं किया, सोचा ही नहीं कि मुझे इसमें फर्स्ट आना है, रेस को जीतना है। वो देख ही नहीं पा रहा है सामने कि वो जो है कपड़े का जो फीता वहां पे टांगा हुआ है वहां तक मुझे सबसे पहले पहुंचना है, वो देख ही नहीं रहा है। वो तो बस खड़ा हो गया, किसी तरीके से हो गया और देख रहा है चारों तरफ से, हाँ बहुत अच्छा है, लोग डांस कर रहे हैं। और जैसे जब स्पोर्ट्स वगैरह ये सब चीजें होते हैं तो उसमें कुछ माता जी लोग जो है छोटे छोटे कपड़े पहन के चारों तरफ से डांस करते हैं। हाँ, लेकिन जो स्पोर्ट्समैन होता है, एथलेटिक्स होता है, उसका सीधे केंद्र कहाँ रहता है, फोकस वहां पे रहता है कि मुझे उसको कंप्लीट करना है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जिसका लक्ष्य निर्धारित नहीं तो इधर उधर देखने लग जाएगा, हाँ बहुत अच्छा डांस कर रहे हैं लोग, बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो वो कभी जीत पाएगा? तो जीतना तो दूर की बात है, ट्रैक में टिका रहेगा कि नहीं रहेगा वो भी गारंटी नहीं है, वो तो कभी भी उड़ जाएगा वहां से। तो इसी प्रकार से भक्ति मार्ग में, भक्ति जीवन में आ तो कई लोग जाते हैं, लेकिन लक्ष्य जब निर्धारित नहीं करते हैं तो माया के ऐसे डिस्ट्रैक्शन आते हैं तो उधर भी थोड़ा घूम फिर के आते हैं, बोलते हैं चलो इधर भी थोड़ा जो है देख के आते हैं। लेकिन जो गंभीर भक्त होते हैं, जिन्होंने लक्ष्य निर्धारित कर लिया है कि नहीं, इस जीवन के अंत तक मृत्यु को प्राप्त करने के पहले आई मस्ट कंप्लीट माई कृष्ण कॉन्शियसनेस,
अपने कृष्ण भावनामृत, अपनी कृष्ण चेतना को मुझे कंप्लीट करना है। कृष्ण चेतना को कंप्लीट करना मतलब कि मुझे पूरी तरह से कृष्ण भावना भावित बन जाना है, विथ नो मटेरियल अटैचमेंट। हाँ, पूरी तरह से फुली कृष्णा कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है कि एवरी मोमेंट वन इज एबल टू रिमेम्बर कृष्ण। हर क्षण कृष्ण को याद कर पा रहा है, कृष्ण को समर्पित कर पा रहा है, कृष्ण के प्रति ही आसक्ति विकसित कर पा रहा है हर क्षण। और माया का फिर कोई ख्याल नहीं है उसको। माया भौतिक जगत में रहते हुए भौतिक कार्य करेगा, हाँ, लेकिन वो ऐसे करेगा जैसे मैकेनिकल है, मैकेनिकल तरीके से बस होगा। जैसे खाना पीना सोना जॉब करना धंधा करना परिवार वालों का पालन पोषण करना ये सब करेगा, ऐसा नहीं कि ये सब छोड़ देगा। ये छोड़ने के लिए नहीं बोला जा रहा है, ठीक है। लेकिन ये सब कैसे करेगा? ये जस्ट एक मैकेनिकल तरीके से होता रहेगा, अपने आप करता रहेगा, लेकिन उसके हृदय में चेतना में हमेशा वही चलता रहेगा कि हाँ, अल्टीमेटली कृष्ण के चरण कमलों में आश्रय चाहिए, कृष्ण को भक्ति करना है, कृष्ण के लिए सब कुछ समर्पण करना है, ये जो कर रहे हैं ये सब कृष्ण की सेवा के लिए करना है। ये भावना उसके हृदय में हमेशा विद्यमान रहती है। तो इस फाइनल परफेक्शनल स्टेज पे हमको पहुंचना है, ये हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। ये अगर लक्ष्य जिसका रहेगा तो वो कभी भी भक्ति मार्ग से विचलित होने की संभावना है ही नहीं, क्योंकि उसके पास चांस ही कहाँ है। वो समय नहीं है, वो बोलेगा समय ही नहीं है। माया देवी आके खड़ी भी हो जाएगी, बोलेगी प्रभु आप इतना भक्ति कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, थोड़ा सा अपने सुख के बारे में तो सोचो। आ जाओ, मैं आपको ये भौतिक सुख प्रदान करूंगी, आओ ये अपॉर्चुनिटी है, खूब पैसे कमाओ। बोलेगा नहीं, टाइम कहाँ है, मेरा लक्ष्य बहुत दूर है, मुझे बहुत, मेरे पास वैसे भी बहुत समय कम है। वैसे पिछले करोड़ों करोड़ों जन्मों के इतने सारे अनर्थ है, उसको साफ करने में पता नहीं कितना समय लगेगा। आप दूर हो जाओ, अभी अभी डिस्टर्ब मत करो इस जन्म में। इस जन्म में मुझे फोकस करने दो अच्छे से, समय कम है, पता नहीं कितने समय बचा है, 30 40 50 60 साल बचा है। इसी के अंदर मुझे सबसे पहले अपने ये जो इतना सारा हमने धन अर्जन किया है, हाँ करोड़ों करोड़ों जन्मों से, कौन सा धन? हाँ, ये अनर्थ रूपी धन, अज्ञानता रूपी जो धन है, हाँ, ये भौतिक आसक्ति रूपी धन अर्जन किया है। हाँ, तीव्र आसक्ति रूपी धन, इसको नष्ट से मुक्त होना है। ये पहला मेरा टास्क है। इसको कंप्लीट करने के बाद फिर कृष्ण के प्रति आसक्ति रुचि विकसित करके कृष्ण के चरण कमलों का वास्तविक सेवा में लगना है। और आप बीच में आकर बोल रही हो कि आ जाओ थोड़ा ये भौतिक सुख ले लो, थोड़ा पैसे कमा लो, ये सब करो, ये सब के लिए टाइम नहीं है मेरे पास। आप थोड़ा साइड हो जाइए, किसी और दूसरा कैंडिडेट थोड़ी। तो इस प्रकार से जो भक्त इग्नोर करेगा तो फिर माया उसको क्यों डिस्टर्ब करेगी? माया नहीं आएगी, माया नहीं आती है सामने। एक्चुअली माया हमको नहीं खींचती है, माया डिस्टर्ब नहीं करते, हम फंस जाते हैं, हम जाते हैं इसलिए। हाँ, जैसे आप मार्केट में चल रहे हैं, हाँ तो मार्केट में जो अलग अलग प्रोडक्ट बेचने वाले लोग होते हैं, कभी कभी बाहर खड़े होकर के बुलाते हैं। हाँ, तो जो व्यक्ति भ्रमित हो जाएगा और उधर चला जाएगा तो उसको ज्यादा पकड़ेंगे। लेकिन जिसका निर्धारित है वो बस सीधे सीधे चलता जा रहा है, देख भी नहीं रहा है इधर उधर, तो उसको फिर ज्यादा नहीं बोलते, वो जान जाते कि ये अपना कैंडिडेट नहीं है, ये निकल रहा है बस। जैसे उधर धाम यात्रा में जाते हैं, वृंदावन मथुरा धाम वगैरह में, तो स्टेशन से जैसे उतरते हैं तो तुरंत ऑटो वाले पकड़ लेते हैं, 15 20 ऑटो वाले एक साथ आ जाते हैं, चलो चलो कहाँ जाना है, रमन रेती जाना है, वृंदावन जाना है, चलो चलो बैठो बैठो, ऐसे करके। तो जो उनसे बातचीत करने लग गया तो हो गया, फिर तो समझ आए, फिर तो छोड़ने नहीं वाला है। लेकिन जो भक्त एक्सपीरियंस होते हैं वो जानते हैं, वो फिर स्टेशन के प्लेटफॉर्म में नहीं रुकते हैं, वो सीधे सीधे भागते जाते गेट के बाहर निकलते हैं, और बाहर आकर के फिर थोड़ी दूर में जा करके जहाँ से सस्ते में ऑटो मिलेगा वहां तक जाते हैं। तो उनका लक्ष्य निर्धारित रहता है, तो बीच में फिर तो बाकी लोग देखते हैं, एक दो चार बार बोलेंगे कि चलो चलो कहाँ जाना है आपको, वृंदावन जाना है, रमन रेती जाना है, हमारे ऑटो में बैठो, वो खड़ा है सामने ही खड़ा है, इधर ही ला देते हैं। लेकिन जब कोई कुछ भाव नहीं देगा, कुछ बोलेगा ही नहीं, देखेगा ही नहीं, बस सीधा सीधा चलता रहेगा, तो समझ जाएंगे कि ये लगता है इसको मैं इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर अपने आप छोड़ देंगे, सिंपल सी बात है ना। तो इसी प्रकार से माया भी केवल उन लोगों को विचलित करती है। माया तो हर किसी के पास आएगी। वो माया का तो थैंकलेस जॉब है ये भगवान ने सेवा दिया है कि अच्छे से ठोक पीट के अच्छे से मेरे धाम में लेके आने का। जिसके अंदर थोड़ा भी इच्छा रहेगी तो उसको पूरा अपॉर्चुनिटी देने का इस भौतिक संसार में अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए, ठीक है। लेकिन जो पूरी तरह से केवल मेरे चरण कमलों में आश्रय प्राप्त करना चाहता है, इस स्तर पे उसको टेस्ट करके फिर मेरे पास भेजने का, ऐसा भगवान का आदेश है। माया देवी इसलिए हमको दूर करते हैं कृष्ण से। दूर करते मतलब दैट इज अवर टेस्ट, हमारा टेस्ट है कि हम कितने डिटरमाइंड हैं। तो इसलिए बारंबार आएंगे, बीच भी अपॉर्चुनिटी तो आएंगी ही। हाँ, तो हमको डिसाइड करना है कि क्या करना है, कितनी मात्रा में हमको भौतिक कार्य करना है ताकि अपना जीवन चल जाए,
और मेन हमारा फोकस भक्ति का जो फोकस है उससे हम विचलित ना हो। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वी कैन नॉट ब्लेम माया, वी कैन नॉट ब्लेम कृष्ण। हम कृष्ण को और माया को हमको दोष नहीं देना चाहिए, उससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, हमको हमारे ऊपर है ना, हमको डिसाइड करना चाहिए कि ठीक है अपॉर्चुनिटी आ रही है, तो ये अपॉर्चुनिटी मुझे कृष्ण के पास ले जाएगी या भौतिक जगत में माया में फंसा देगी। ये भी हमको पता है, भगवान वही भगवान कृपा करके शास्त्रों के माध्यम से, गुरु वैष्णव के माध्यम से ये भी हमको शिक्षा देते हैं। तो हमको उस बेसिस पे उस बुद्धि का इस्तेमाल करके जज करना चाहिए ना इमीडिएटली, कि क्या ये मेरे लिए सही है। ये मैं करूंगा तो कहीं मैं ज्यादा माया में तो नहीं फंस जाऊंगा। तो अगर ज्ञान से, शास्त्रों की मदद से, भक्तों के गाइडेंस से पता चलता है यस, तो फिर उसको नहीं करना चाहिए, इमीडिएटली आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा चीज स्वीकार करना चाहिए जिससे हम भक्ति मार्ग से विचलित ना हो। तो इट्स सो सिंपल, है ना। कभी कभी कुछ भक्त लोग बोलते हैं कि प्रभु जी मैं तो बहुत सिंसियर भक्त बनना चाहता हूँ, मेरे हृदय में तो बहुत इच्छा है कृष्ण को पूरी तरह समर्पण करूँ, लेकिन जब जब कृष्ण को समर्पण करने का प्रयास करता हूँ, भगवान ही देखो ऐसे ऐसे भेज देते हैं माया के रूप में, सामने से कोई आ जाती है या सामने से कोई अपॉर्चुनिटी आ जाता है, तो मैं फंस जाता हूँ। तो मैं बोला कि आप, जब कोई अपॉर्चुनिटी आता है या आती है, तो क्या वो आपको जबरदस्ती करता है? क्या वो जबरदस्ती आपका हाथ पकड़ के लेके चला जाता है? नहीं प्रभु जी, ऐसा तो नहीं होता है। वो मैं खुद ही आकर्षित हो जाता हूँ। हाँ, तो फिर गलती किसका है? सुधार किसको करना पड़ेगा? सिंपल सी बात है ना। सामने से तो बस प्रलोभन आ सकता है ना, टेम्पटेशंस आ सकते हैं, आकर्षण आ सकता है, लेकिन डिसाइड तो हमको करना है ना, हमारे हाथ में है कि यस नहीं, मुझे ये मेरा लक्ष्य नहीं है, तो मुझे इधर नहीं जाना है, मुझे तो कृष्ण भक्ति में जाना है। तो ये हमारे हाथ में, हम डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन कौन डिसाइड कर पाएगा? ये चूज करने के लिए कि मुझे कृष्ण भक्ति को स्वीकार करना है, माया की जो प्रलोभन है उसको स्वीकार नहीं करना है, इसको स्वीकार करने के लिए दो चीज जरूरी है। एक तो लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए, जो हमने बताया शुरू से भी कि लक्ष्य फिक्स होना चाहिए, गोल फिक्स होना चाहिए। जैसे नारद मुनि का गोल फिक्स हो गया, क्लियर कट था, तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं था, तो कहीं फंसे ही नहीं रहे थे, पूरे पृथ्वी में भ्रमण कर करके कहीं भी जा रहे थे, केवल हरिनाम संकीर्तन, नाम जप, श्रवण कीर्तन, कथा कीर्तन, यही सब कर रहे थे विदाउट एनी डाउट। और इस प्रकार से जीवन यापन कंप्लीट किया ये जीवन। और जैसे मृत्यु, इमीडिएटली साक्षात नारायण सामने खड़े हैं, आध्यात्मिक शरीर लेकर के, आध्यात्मिक शरीर प्राप्त किए, भगवान नारायण के एसोसिएट बन गए, नित्य पार्षद हमेशा के लिए। हाँ, हमेशा हमेशा के लिए नित्य पार्षद बन के पूरे पूरे ब्रह्मांड नहीं, पूरे आध्यात्मिक भौतिक जगह, हर जगह भ्रमण कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं, फिर कोई माया नहीं, पूरी तरह से माया से फ्री हो गए। हाँ, लेकिन ये हमको पहले जब तक हम भौतिक शरीर है जब तक हमारे पास, तो हमको इस प्रकार से सावधानी पूर्वक डिसाइड करना पड़ेगा, चूज करना पड़ेगा कि क्या मेरे भक्ति जीवन के लिए उचित है, क्या अनुचित है, फेवरेबल है, अनफेवरेबल है, ये हमारा जिम्मेदारी है। तो लक्ष्य निर्धारित कर लेने पे ये हम कार्य आसानी से कर सकते हैं। और दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज है कि माया को ना बोल करके केवल कृष्ण को हाँ बोलना, इसके लिए स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ चाहिए, आध्यात्मिक शक्ति की जरूरत होती है। तो आध्यात्मिक शक्ति आती है गुरु साधु वैष्णव और कृष्ण के कृपा से आती है। हाँ, सो गुरु साधु वैष्णव जो होते हैं, उनकी कृपा से हम जब शास्त्र की शिक्षा प्राप्त करते हैं, तो शिक्षा के बल पे हमको प्रेरणा मिलती है, तो वो एक आध्यात्मिक शक्ति का स्रोत होता है। और जब हम जितनी दृढ़ता से नाम जप करते हैं, भगवान को प्रार्थना करते हैं कि भगवान आप कृपा करिए, आपकी माया शक्ति बहुत शक्तिशाली है, बहुत सारे प्रलोभन आते हैं, थोड़ा भी अपॉर्चुनिटी आ गया, मुझे बहुत पैसा कमाने का अवसर मिल रहा है, तो मैं भ्रमित हो जाता हूँ। हाँ, या कोई सामने से कोई ऐसे वस्तु आ गए या व्यक्ति आ गए जो कि मुझे भक्ति मार्ग से दूर ले जाता है, तो मैं फंस जाता हूँ। तो आप भगवान आप कृपा करिए, लेकिन मैं इस प्रकार से माया में फंसना नहीं चाहता हूँ। मैं लक्ष्य निर्धारित कर चुका हूँ कि आपके चरण कमल ही वास्तव में असली वस्तु है, मैं उनको ही प्राप्त करना चाहता हूँ। तो आप कृपा करके मुझे आध्यात्मिक शक्ति दीजिए ताकि मैं आपकी माया से बच सकूं। इस प्रकार से प्रार्थना करने से, भगवान का दृढ़तापूर्वक नाम जप करने से, नाम जप करते हुए ये भाव रखना चाहिए, नाम जप करते हुए ये प्रार्थना ही है। प्रार्थना मतलब कि अलग से तो प्रार्थना करना है, अच्छी बात है, कर सकते हैं, लेकिन निरंतर हरे कृष्ण महामंत्र जप करने का अर्थ यही है वास्तव में, जो भी बताया। हाँ, हरे कृष्ण महामंत्र जप करना मतलब अर्थ क्या है, मीनिंग है कि हे ओ माय डियर लॉर्ड श्री श्री राधा एंड कृष्णा, हे राधा कृष्ण भगवान, मैं बहुत सारे जन्मों जन्मों से, करोड़ों करोड़ों जन्मों से हमेशा मैंने माया को ही स्वीकार किया है, और उसके कारण जो है मैं केवल दुखी रहा हूँ, इस संसार में दुखी भोगा हूँ, और उसका परिणाम स्वरूप केवल हर बार जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसता रहा। लेकिन इस जन्म में अभी आपके शुद्ध भक्तों की कृपा से मेरा बुद्धि थोड़ा ठिकाने में आ गया है, तो अब मैं चाहता हूँ कि आप कृपा करके आपके चरण कमलों की सेवा में ही मुझे बस लगा के रखे, माया से हमेशा मुझे बचा के रखे।
ये हरे कृष्ण महामंत्र जप करने का ये भाव है, ये मतलब है, ये प्रार्थना है कि आप भगवान आपके चरण कमलों में मुझे निरंतर सेवा में लगाइए, मैं माया में ना पड़ूं, माया से, आपकी माया से मुझे बचा के रखिए। दैट इज द मीनिंग ऑफ चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र। तो जब हम हरे हरे कृष्ण जप करते हैं, तो इस भाव के साथ, प्रार्थना में भाव के साथ हमको जप करना चाहिए। तो निश्चित रूप से फिर कोई संशय नहीं है कि भगवान फुल प्रोटेक्शन देते हैं, पूरा आध्यात्मिक रूप से सुरक्षा देते हैं, और गुरु साधु वैष्णव भी होते हैं, हमको हेल्प करते हैं। तो एवं कृष्ण मतेर ब्रह्मन, हे ब्रह्मन, व्यास देव जी को बोल रहे हैं, नारद मुनि बता रहे हैं, अपना इतिहास ही बता रहे हैं कि इस प्रकार से कृष्ण मतेर, कृष्णमति। तो कृष्णमति मतलब भी पिछले श्लोक में आया है। हाँ, नामानि अनंतस्य हत कृपा पठन भुजानि भद्राणि कृतानि च स्मरण। भगवान का हर प्रकार के भौतिक इच्छाओं को साइड करते हुए, इच्छाएं तो रहेंगी, मन में है, तो लेकिन साइड कर देने का, मन में, मन आपको बहुत इच्छा हो रही है ना भौतिक संसार की ये सारी चीजें प्राप्त करना है, तो आप अपने पास रखो, मेरे को कोई लेना देना नहीं है, मैं आपसे अब कोई आइडेंटिफाई नहीं करता हूँ। आई डोंट केयर फॉर यू नाउ। हाँ, आप मेरे हो करके मैं नहीं। तो पहले तो ये समझना चाहिए कि हम मन नहीं है, आई एम डिफरेंट फ्रॉम माइंड। उसके बाद हमारा मन जो है हमारा नहीं है, ये भी अहम और ममा, ये दोनों भाव को त्याग देना है। मन को सिर्फ क्लियर कट बोल देना है कि तुम्हारी इच्छा है, तुमको इस संसार बहुत सी चीजें है, आपके आप अपने पास रखो, मैं आई डोंट वांट ऑल दिस थिंग नॉनसेंस। हाँ, मैं क्या है, इसको बोलते हैं हतत्रिपा। और ये करके कृष्णमति में लग जाना, भगवान के निरंतर नाम जप करते रहना, कथा श्रवण करते रहना, सेवा में लगे रहना। इस प्रकार एवं कृष्णमति, तो एवं कृष्णमति सूचित करता है कि धैर्य पूर्वक, भले विलंब होगा, थोड़ा विलंब लगेगा, मन से हर प्रकार के अनर्थ, बुराइयां, कल्मश, इच्छाएं, आसक्ति, भौतिक इच्छाएं, ये सब नष्ट होने में समय लग सकता है। लेकिन एवं, एवं मतलब इन दस, इन दिस वे कृष्ण मतेर, वन हु इज फुली एब्जॉर्ब इन थिंकिंग ऑफ कृष्णा, जो है जीवन यापन करता है, उसको बोलते हैं धैर्य, धैर्य रखते हुए। हाँ, तो धैर्य के साथ जो करता है, तो काल प्रादुर्भूत काले तड़ित सौदामन यथा। तो जैसे मृत्यु का समय आएगा, तो निश्चित रूप में वो भगवत कृपा को प्राप्त कर सकता है, इसमें कोई संशय नहीं। इट्स वेरी इजी एक्चुअली, सरल है, इजी नहीं बोल सकते, सरल है। ये बहुत सरल है, प्रोसेस बहुत सरल है। बट डिफिकल्टी होती है जब हम अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं, टू मच आइडेंटिफिकेशन विथ मैटर, भौतिकतावाद से जब हम अपने आप को पहचान करते हैं, हम तो हम फंस जाते हैं। हम अगर अपनी पहचान केवल कृष्ण से करेंगे, कृष्ण से कि कृष्ण है को प्राप्त करना है, कृष्ण का सेवा प्राप्त करना है, भक्ति प्राप्त करना है, सो देन देर इज नो क्वेश्चन ऑफ गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड। द डिस्ट्रैक्शन, द अपॉर्चुनिटी ऑफ डिस्ट्रैक्शंस में कम, but the devotee who is fixed up in his consciousness that he is not this body, he belongs to the Supreme Lord. So there is no question of him getting distracted. जो कोई प्रश्न ही नहीं उठता कि वो डिस्ट्रैक्ट हो जाए, विचलित हो जाए, वो हमेशा करता रहेगा। और ऐसे उदाहरण है, ऐसे कितने ही भक्त हैं जो कुछ भी परिस्थिति हो जाए जीवन में, उनके कैसे भी उतार चढ़ाव आए, चाहे केवल ब्रह्मचारी भक्तों की बात नहीं कर रहे हैं, ऐसे गृहस्थ भक्त भी हैं, कितने इस्कॉन में ऐसे गृहस्थ भक्त हैं जो बड़े सिंसियर हैं। हाँ, गृहस्थ भक्त है मतलब भौतिक संसार में रहते हैं, परिवार है, उनका पालन पोषण करते हैं, और तो इस प्रकार से भौतिक समाज में रहने के कारण तो उस जीवन में तो बहुत सारे उतार चढ़ाव तो आते ही हैं, इसमें तो कोई संशय नहीं है। लेकिन फिर भी देखिए, उन्होंने फिक्स कर लिया है कि कुछ भी हो जाए, हमको सुबह जल्दी उठ करके नाम जप करना है, कथा श्रवण करना है, ये जो सेवा है हम ये करेंगे। बाकी ठीक है, भगवान की कृपा से भौतिक संसार अपना जो है ऊपर नीचे कभी होता रहता है, मैनेज करेंगे भगवान, और हम प्रयास करेंगे, कभी भगवान को दोष नहीं देते, और अपनी तरफ से पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं। हाँ, हम प्रयास करेंगे, मैनेज करेंगे, लेकिन इसके चक्कर में हम विचलित होकर के अपना ये भौतिक कार्य को नहीं छोड़ेंगे। तो इसको बोलते हैं कि नॉट गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड, तो डिस्ट्रैक्ट नहीं होते। तो इस प्रकार से हम अ, स्थित हो सकते हैं। ठीक है, ओके, समय हो गया, यहीं पे विराम करेंगे। यस अंकिता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम प्रभु। जो आपने आज क्लास में बताया कि मटेरियल डिजायर्स कम, मतलब मटेरियल चीजों के पीछे नहीं जाना चाहिए रनिंग आफ्टर, और स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहिए ताकि ये सब चीजें कम हो। तो एक चीज आ रही है कि हमने पर्टिकुलरली रियलाइज किया, जब हमारे मन में कोई इच्छा रह जाती है मटेरियल डिजायर, जैसे कि जॉब करना है या कुछ अर्निंग करना है, तो वो चीज बैकअप में रहती है, तो वो चीज अट्रैक्ट होती है, जो आप बोल रहे हो माया की तरफ। माया आगे से नहीं आती, तो इच्छाएं अट्रैक्ट करती हैं क्या माया को, इस टाइप की मटेरियल डिजायर्स को? मतलब हाँ, सही इच्छा बात है। स्पिरिचुअल तो होनी माया, चाहिए। माया को हरे इसलिए, कृष्ण। माया को दोष नहीं देना चाहिए, वो हमारे अंदर की ही, यानी मन के हमारे अंदर भी नहीं बोलना चाहिए, मन में ये इच्छाएं हैं, इसलिए वो सब जैसी अपॉर्चुनिटी हमको मिल जाती है ना? तो
इसलिए हमको अब आइडेंटिफाई नहीं करना चाहिए। लक्ष्य निर्धारित कर लिया ना अभी कि हम कौन है, हम कौन है, जीवेर स्वरूप कृष्ण के नित्य दास, हम कृष्ण के नित्य दास हैं। तो मेरा मेरा लक्ष्य है कृष्ण के चरण कमल वहां से प्राप्त करना। अभी मन जो है इतने जन्मों जन्मों से मन यहाँ संसार में, भौतिक संसार में कार्य किया है, तो उसकी इच्छाएं हैं, तो ठीक है, वो धीरे धीरे साफ हो जाएगा। तो उसको ज्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए। मन में इस प्रकार की जब भौतिक इच्छाएं हैं, तो तुरंत उसको नेग्लेक्ट कर देना चाहिए। ठीक है, ये साफ हो जाएगा, चला जाएगा। कभी बहुत तीव्र इच्छा आएगी किसी भक्त को, अरे मैं क्या कर रहा हूँ, महीने का केवल 30-40 हज़ार रुपये कमा रहा हूँ, देखो वो फलाना फलाना मेरा मित्र अभी लाखों रुपए का पैकेज कमा रहा है, मैं ये क्या माला लेके बैठ गया, हरे कृष्णा करने लग गया, चलो कुछ ऐसा का अरेंजमेंट किया जाए कि पैसे खूब कमाए। तो ये मन की इच्छा है, आपकी इच्छा नहीं है, आपको जरूरत नहीं है, मन को ये सब लगता है कि देखो वो इतना पैसे कमा रहा है, इतना उसका नाम ख्याति है, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे को तो उल्टा लोग, मेरे सब परिवार वाले गाली देते हैं कि क्या कर रहा है तू। तो ये बोलने का कि मन तुम्हारी इच्छा है, तो तुम जानो, मेरे को कोई लेना देना नहीं है। और अपना चुपचाप, मन जो बार बार फोर्स करेगा तो सहन कर लेने का और चुपचाप करते रहने का। जैसे वही सेम एग्जांपल में बताया कि आप निकल रहे हैं, बहुत सारे ऑटो वाले आएंगे, बहुत बार आपको बोलेंगे आके चलो 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 चलो, आपके सामने भी आ जाएंगे, तो थोड़ा सहन कर ले, सहन करके बस सीधे सीधे निकलते जाएंगे, तो कोई टेंशन नहीं। अगर किसी के साथ भिड़ गए तो फिर हो गया, उसमें समय बर्बाद हो जाएगा। तो इसी प्रकार से मन की इच्छाओं को जो प्रपोजल्स आते हैं, नोटिफिकेशंस आते हैं, उसको सीरियस मत लीजिए, जस्ट नेग्लेक्ट इट। ये समझते हुए कि हाँ ये टेम्परेरी है, अभी हम हरे कृष्णा अच्छे से जप करेंगे, ये मन की सारी इच्छाएं जो है धुल जाएंगी, साफ हो जाएंगी। हाँ, ब्रेन वॉश जिसको बोलते हैं, साफ हो जाएगा। ओके। यस, कृष्णदास जी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। जैसे अपने गोल बताया कि गोल जो मटेरियल लाइफ के प्रति होता है, तो मटेरियल लाइफ में जो मतलब मनुष्य गोल बनाता है उसको वो इजिली अचीव कर लेता है, बट कृष्णा के लिए जो गोल वो बनाता है उसमें मतलब इतना डिफिकल्ट उसको कैसे हो जाता है, इसका क्या रीजन इसलिए हो होता है? जाता है क्योंकि भौतिक जीवन में जो गोल साथ बनाता है, तो मन मन उसमें फेवरेबल होता है, मन को वो चाहिए, तो मन पूरा सपोर्ट करता है, हाँ हाँ यस यस, करो करो, बहुत अच्छा है, वेरी नाइस, गुड बॉय। हाँ, आपको बहुत नाम कमाना है, तो ये मन को इंद्रिय तृप्ति मिलने वाला है ना, सेंस ग्रेटिफिकेशन वाला, इसलिए सपोर्ट करता है। लेकिन आध्यात्मिक जीवन में मन का बैंड बजने वाला है, मन की सफाई होने वाली है, सफाई ट्रीटमेंट, इसलिए स्वीकार नहीं करता है। तो इसलिए हमको ये इसको इसको तपस्या मानना चाहिए, ये तपस्या है हमारे लिए, इसको सहन करके हमको आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। ओके। जय शिल्पा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु, प्रणाम। हाँ, यस अंश प्रभु। प्रभु जी, वो अनाउंसमेंट के नता आपसे बोलना था प्रभु जी आज के लिए। हरे कृष्ण। हाँ हाँ यस यस, हरे कृष्णा। भक्ति की बात की तो हम अक्सर देखा है कि ऐसा नहीं है कि जब भक्ति करते हैं तो माया नहीं आती साथ में। जब हम कुछ भौतिक चीजों के लिए डिजायर करते हैं तो माया जितनी हमें परेशान करती है उससे ज्यादा जब हम भक्ति पे चलते हैं ना तो ज्यादा करती है। क्योंकि जब आप भक्ति में चलते हैं तो माया को भी लगता है कि भाई ये मेरे हाथ से जा रहा है, तो इतने प्रलोभन वो करती है कि जैसा तो वो भौतिक डिजायर में भी नहीं आ रहा है। इज सही राइट ना? बात। हाँ। यस यस, बिल्कुल सही बात है कि हमारे, इसीलिए हमको ये पूरी तरह से जो डिटरमाइंड होगा कि नहीं मुझे चाहिए कृष्ण के चरण कमल में आश्रय चाहिए, बस यही जीवन का लक्ष्य करेगा, तो वो फिर ओवरकम कर जाएगा। तो माया तो अपना कार्य करेंगी, उसका तो उनका थैंकलेस जॉब है। भगवान की वो परफेक्ट सर्वेंट है ना, परफेक्ट दासी है माया देवी। तो पूरी तरह से टेस्ट करके ही हमको इस संसार से छुटकारा दिलाएंगी। तो वो अपना कार्य कर रही हैं, लेकिन हमको भी गुरु वैष्णव साधु भगवान का आश्रय लेकर के तीव्रता से हम ऐसा माया से बच सकते हैं। ओके। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हरे कृष्ण।